गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड टुडे माय टॉपिक इज एडिशन। जैसे कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं। आज हम इसमें एक्सरसाइज करेंगे 11.3, जिसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऑलरेडी बुक में हो गया है। ए पार्ट है, देखिए 2 kg 50 g, दैट मीन्स kg का मीन्स क्या होता है, किलोग्राम, यानी कि 2 किलोग्राम 50 ग्राम, 3 किलोग्राम 150 ग्राम। आपको क्या करना है, 2 किलोग्राम 50 ग्राम में आपको ऐड करना है 3 किलोग्राम 150 ग्राम। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, वन साइड किलोग्राम और वन साइड ग्राम लिखेंगे, ठीक है। इस साइड कॉलम, इस वाले कॉलम में आप क्या लिखेंगे, किलोग्राम किलोग्राम, और इस साइड क्या लिखेंगे, ग्राम ग्राम। तो यहाँ पे क्या है, देखिए 2 किलोग्राम 50 ग्राम, उसके बाद है 3 किलोग्राम अब 150 ग्राम। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे, 150 ग्राम, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ लिखा 50, तो आपको ऐड करना है। तो देखिए 0 में 0 ऐड करा, 0, 5 और 5 10 के 0, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 3 5। आंसर कितना आ गया आपका, 5 किलोग्राम और 200 ग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बी, 5 किलोमीटर 350 मीटर, 225 किलोमीटर 75 मीटर। तो आपने क्या किया, ऐड कर लिया, वन साइड किलोमीटर लिखा और वन साइड आपने क्या लिखा, मीटर। तो 5 किलोमीटर और 350 मीटर, 25 किलोमीटर और 75 मीटर। तो 0 में 5 ऐड करा, कितना आ गया 5, 5 में 7 ऐड करा, 12, 12 की 2, 1 कैरी, 3 और 1 4, 5 और 5 10 का 0, 1 कैरी, 2 और 1 3। तो कितना आ गया 30 किलोमीटर 425 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी पार्ट, 4 लीटर 3 लीटर 250 मिलीलीटर। अब देखिए यहाँ पर लीटर है, यहाँ पर मिलीलीटर नहीं है, तो हम यहाँ 0 0 लिख सकते हैं। अगर हम वन साइड लीटर लिखेंगे और वन साइड मिलीलीटर लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लीटर, मिलीलीटर नहीं है तो हम 0 0 लिख सकते हैं। और इसमें क्या ऐड करना है, 3 लीटर 250 मिलीलीटर, 0 में 0 ऐड करा 0, 0 में 5 ऐड करा 5, 0 में 2 ऐड करा 2, 4 और 3 7, 7 लीटर 250 मिलीलीटर। अब देखिए डी पार्ट है आपका 19 सेंटीमीटर, 5 मिलीमीटर, 220 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर। तो देखिए आपने क्या किया, सेंटीमीटर और मिलीमीटर है ना, तो वन साइड सेंटीमीटर वन साइड मिलीमीटर, 19 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर। 5 और 7 कितना होता है, 12। अब आप कहेंगे कि मैम आपने यहाँ कैरी क्यों नहीं लगाया, उसका रीजन भी अभी आपको बताया जाएगा। हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक। उसके बाद 9 में 0 ऐड करा 9 और 1 में 2 ऐड करा, तो कितना आ गया 3। तो आंसर ये आप ऐसे लिख सकते हैं 39 सेंटीमीटर और 12 मिलीमीटर। अब देखिए आप इसे ब्रेक करिए, इसे ब्रेक करेंगे तो हम कैसे करेंगे, 39 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर, क्योंकि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इस 10 मिलीमीटर के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, 1 सेंटीमीटर, और 2 मिलीमीटर अपनी जगह ऐसे ही रहा। तो 39 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर आपका क्या आ गया आंसर। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 12 मिलीमीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, सेंटीमीटर, क्योंकि 12 मिलीमीटर में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होते हैं और 2 मिलीमीटर होता है, क्योंकि हमने इसे ब्रेक कर लिया। 12 मिलीमीटर को 10 मिलीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन आपका सब्ट्रैक्ट। आपको देखिए सब्ट्रैक्ट करना है, 5 किलोग्राम 700 ग्राम फ्रॉम, इससे सब्ट्रैक्ट करना है ना, 7 किलोग्राम और 500 ग्राम। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, देखिए वन साइड आपने क्या लिखा, किलोग्राम, और वन साइड आपने लिखा ग्राम। यहाँ पर आपका देखिए 7 किलोग्राम और 500 ग्राम में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 5 किलोग्राम और 700 ग्राम। अब कभी ऐसा हो सकता है कि 500 में से आप 700 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आप कहेंगे मैम नहीं, हमें यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, बोरो लेंगे। अब आप यहाँ से 1 बोरो नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर है किलोग्राम और यहाँ पर है ग्राम। जब हम 1 किलो
हम यहाँ से बोरो लेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, यानी कि जब हम यहाँ से 1 किलोग्राम लेंगे तो इसका मतलब हम 1000 ग्राम ले रहे हैं। ठीक है, जब 1000 ग्राम हम यहाँ से ले लेंगे, 1 किलोग्राम ले लेंगे, जब वो इधर आके 1000 ग्राम हो जाएगा और फिर हम उसमें 500 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1500 ग्राम हो जाएगा। अब 1500 ग्राम में से अब 700 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0, 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया 8, और फिर जब हम यहाँ पर 1 किलोग्राम तो हम बोरो ले चुके हैं तो यहाँ पर 6 बचा, तो 6 में से 5 लेस किया तो 1। ये अच्छे से समझ में आ गया कि जब हम यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, 1 बोरो लेंगे तो यहाँ पर किलोग्राम में और यहाँ पर ग्राम में, तो जब हम यहाँ से यहाँ लेंगे 1 किलोग्राम तो उसमें क्या होता है 1000 ग्राम होते हैं, और यहाँ पर ऑलरेडी 500 था तो 1000 ग्राम और 500 ग्राम मिलके 1500 ग्राम हो जाएगा। फिर हम 1500 ग्राम में से 700 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ गया 1 किलोग्राम 800 ग्राम। हम देखिए बी पार्ट है आपका 12 किलोमीटर फ्रॉम 24 किलोमीटर और 100 मीटर, तो वन साइड किलोमीटर और वन साइड मीटर, तो 24 किलोमीटर 100 मीटर, 12 किलोमीटर, अब यहाँ मीटर नहीं है तो यहाँ पर 0 0 लगा दीजिए, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0, और 0 में से ये 0 इसके नीचे लिखिए बिल्कुल, 0 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 1, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 2, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 1, तो आंसर आ गया आपका 12 किलोमीटर 100 मीटर। देखिए मैथ्स का काम तो आपका इतना ही है। उसके बाद पता है कि आपका जीके का पीरियड नहीं है, बट मैं आपको जीके में भी कुछ क्वेश्चंस, अब आपका देखिए मैथ्स में तो वर्क यही है, आपको पता है ना कि जीके में आपका, जीके भी क्योंकि मैं ही पढ़ा रही हूँ आपको आज, वैसे आपका जीके का पीरियड नहीं है लेकिन आपका मैं आज इसलिए करा रही हूँ क्योंकि जब नेक्स्ट आपका पीरियड होगा तो मैं उसमें आपको बता दूंगी लर्न करने के लिए, फिर आप क्या करेंगे उसे लर्न कर लेंगे, फिर मैं आपका जूम क्लास ऐप पर उसका आपको सुन लूंगी। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे, आपको पेज नंबर क्या फिल करना है 20, तो देखिए आपको क्या करना है, पेज नंबर 20 आपको करना है डेली न्यूज़पेपर। ठीक, कि कौन सा न्यूज़पेपर हमारा कब डेली कौन कौन से न्यूज़पेपर आते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है, द टाइम्स ऑफ इंडिया डेली आता है, इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है ना, द हिंदू है उसका वो भी डेली आता है, वो भी इंग्लिश में आता है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है वो वीकली आता है, और कौन कौन सी लैंग्वेज में आता है, इंग्लिश में आता है, हिंदी में आता है, उर्दू में आता है। ठीक है, पंजाब केसरी है वो भी डेली आता है, हिंदी लैंग्वेज है उसकी। तो आपको क्या करना है बेटा, पेज नंबर 20 कंप्लीट करना है आपको डेली न्यूज़पेपर। उसके बाद देखिए पेन नेम वाले आपने कर लिया था, आज आपका पीरियड नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या क्या वर्क करना है। ठीक है, आपने टॉम्स लाइब्रेरी वाली भी कर ली है ना, उसमें आपने ये मैचिंग नहीं किए थे, ये मैचिंग कर लीजिएगा आप क्योंकि इसमें हमारा ये रह गया था। और जैसे कि हमने ये द बेस्ट बाय ये भी हम कर चुके थे कि वूलन कहाँ पर है हमारी, लुधियाना में, शू कहाँ पर है ना, कि हमारे कहाँ अच्छे मिलते हैं, स्पेशल थिंग क्या है उसकी, तो आगरा में ऐसी लॉक्स के लिए क्या फेमस है, अलीगढ़। ठीक है ना, और सिल्क साड़ीज के लिए वाराणसी। तो ये आप कर चुके हैं वाला पेज, बट इसमें आपका ये रह गया था नीचे वाला कि सम सिटीज आर फेमस फॉर देयर स्पेशल स्वीट्स, राइट द नेम ऑफ द सिटीज दैट आर फेमस फॉर दीज स्वीट्स। जैसे पेठा, पेठे के लिए कौन सी सिटीज जो है हमारी फेमस है, तो आप कहेंगे आगरा, मिल्क केक के लिए अलवर, सैंडविच के लिए कोलकाता। तो ये आपका रह गया था, इसीलिए मैंने आपको ये बोला है। और ये आपका पेज हो गया था कंप्लीट, 27 भी बेटा आपका हो चुका है। और आप करिएगा पेज नंबर 24, इंडियन प्राइम मिनिस्टर। सबको पता है ना कि इंदिरा गांधी, वीपी सिंह, राजीव गांधी है ना, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी, जवाहरलाल नेहरू। तो जैसे फर्स्ट वाले देख ले, ही वॉज कॉल्ड द राजा, ही बिलोंग टू द रॉयल फैमिली ऑफ मंदा। तो इसके आपको पिक्चर बतानी है कि कौन सा है, तो है वीपी सिंह। उसके बाद है ही शेयर हिज बर्थडे विद महात्मा गांधी, तो वो कौन है, तो वो है आपके लाल बहादुर शास्त्री
है ना, क्योंकि महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का जो है बर्थडे एक ही दिन आता है। शी वॉज द ओनली वुमेन हु बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? इंदिरा गांधी। ही सर्व द लॉन्गेस्ट टर्म एज प्राइम मिनिस्टर, जो सबसे ज्यादा बार हमारे प्राइम मिनिस्टर है लॉन्ग टर्म तक, तो है जवाहरलाल नेहरू। द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? राजीव गांधी। द ओनली प्राइम मिनिस्टर टू हैव अ कोर्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम, तो वो आपके कौन है? पीवी नरसिम्हा राय। ठीक है, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आप खुद करेंगे। किसी भी अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, जूम क्लास तो हमारी चलती है रोज, ठीक है, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे और ये आपको लर्न भी करना है। मैं सुनूंगी आपको आपसे कि ही इज द ओनली सिख प्राइम मिनिस्टर कौन से हैं, तो वो आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो ये सब आपको क्या होना चाहिए बेटा, लर्न होना चाहिए। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ही वॉज द अर्लियर द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, तो आपको पता है कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर हमारे पीएम से नरेंद्र मोदी जी, ये भी आपको पता है। ही वॉज नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर हु डिड नॉट हैव टू फेस द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट नहीं गए थे हमारे, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से हैं या कौन से नहीं है, तो कौन है? चौधरी चरण सिंह। तो ये सब आपको लर्न होने चाहिए और ये आप कर लीजिएगा। थैंक यू।